आज का सबसे बड़ा मसला क्या है? आज का सबसे बड़ा मसला है डिस्ट्रैक्शन। और कि लोग आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस पाथ पे चलना है। आजकल का मैं आपको एक बहुत चीज बताऊं। हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में ज्यादातर जो लड़के हैं, ज्यादातर जो मेल ऑडियंस हैं, उन्हें 25 साल तक, तो 26 साल तक वो पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें उनका राइट फ्यूचर, उनकी राइट डायरेक्शन क्या है वो पता चलिए 30 से 35 साल में कि उनको करना क्या है। लोगों को पता ही नहीं है, लोग डिस्ट्रैक्ट हुए में। अब डिस्ट्रैक्ट का मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं, डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम अपना कम से कम कर देना है। मैं अपने मोबाइल को मैक्सिमम यूज करता हूं दिन में 3 घंटे। 3 घंटे मैक्सिमम मेरा स्क्रीन टाइम है, इससे ज्यादा मैं अपने मोबाइल को यूज नहीं करता। अगर आप अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा के रखेंगे तो उससे आपको ये नुकसान है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इसमें कंज्यूमर मत बने। इसका कंटेंट कंज्यूम कम करें। इसके अलावा भी अपनी स्टडीज पे ध्यान दें। स्टडीज के अलावा आप जो काम कर रहे हैं उसमें मेहनत करें। अगर एक काम आप कर रहे हैं 3 घंटे तो उस काम को 6 घंटे कर लें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 3 घंटे तो पढ़ाई 6 घंटे कर लें। उससे आपका फायदा है। वो जो आप अपने 3 4 5 6 7 घंटे मोबाइल में डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, उस डेटा को कंज्यूम करने से अच्छा है डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और कुछ प्रोडक्टिव काम करें। मैं फिर बोलूंगा, कुछ प्रोडक्टिव काम करें। डिस्ट्रैक्ट सिर्फ वही इंसान होता है जिसके पास ना कोई अपना एम होता है, ना उसका कोई गोल होता है, ना ही उसने अपना फ्यूचर सोचा होता है, ना ही वो टेंशन में आया होता है। आपने यू नीड टू लीव योर कंफर्ट जोन। आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कामयाब वही इंसान होता है जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है। 9 to 5 हर बंदे को बुरा लगता है, लेकिन 9 to 5 एक प्रोसीजर है, एक तरीकेकार है। अगर आप शुरू में 9 to 5 करना सीखेंगे, 9 to 5 एक रगड़ा है, इस रगड़े को हर बंदे ने लेना है, इस मेहनत को हर बंदे ने करना है। 9 to 5 आपकी रूटीन सही करता है। 9 to 5 आपको करना लाजमी है। चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे, आप जिस भी पैशन में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, उसमें भी आपको पंक्चुअल रहना है। टाइम इज अ मनी। टाइम ही पैसा है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होकर अपना टाइम जाया करें किसी भी चीज में, तो ये सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह और किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कमा नहीं पा रहे, हमारे मंथली एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, आप हमें कोई प्लान दे दें। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। इस फॉर्मूले पे आप चलेगा तो आप एक अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं और अपनी चीजों को आपको मैनेज करना है। अगर आप अपनी चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर आपकी जो प्रॉफिट रेशियो आपका बढ़ सकता है, वो आपका प्रॉफिट रेशियो डाउन होगा। अब मैं आपको बताता हूं, साल में 365 दिन होते हैं। साल में 365 दिन होते हैं। लेट सपोज आपने 365 दिन काम नहीं करना, आपने छुट्टियां भी लेनी है, आराम भी करना है, एंजॉय भी करना है, वीकेंड्स पे भी जाना है, हॉलीडेज पे भी जाना है। अब आपने क्या करना है? अब आपने साल में 250 दिन लेने। 250 दिन, 250 दिन आपने साल में काम करना है। और 250 दिन में अगर आप एवरेज भी लेके चलते हैं 4 से 5 हजार रुपए का पर डे का, जो कि मजदूर भी जो है वो 3 हजार पर डे पे काम करता है, तो अगर आप मजदूर भी हैं या आप की कोई अच्छी नौकरी है, तो 5000 पर डे के हिसाब से आप एक साल में 12,50,000 रुपए कमा रहे हैं। 12,50,000 रुपए को कमाते हुए भी अगर आप उसको डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड बाय 12, तो आपका एक साल का बनता है 1,04,000 रुपए। लेट सपोज 1,04,000 को भी हम 1 लाख पे कंसिडर करते हैं। 1 लाख रुपए भी अगर आपकी मंथली इनकम निकल लिया तो ये इस वक्त के हिसाब से बुरी नहीं है, गुजारा हो सकता है आपका। और उसके ऊपर की इनकम के तरीके बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सारी चीजें भी आपको सारी चीजें डिटेल में समझा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं पर मंथ। बहुत ईजी तरीका है। बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपना बिजनेस कैसे चलाएं। हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 6 महीने बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, 1 साल में हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, 2 महीने बाद बिजनेस बंद हो जाता है, 1 महीने का रेंट नहीं निकलना, हम बिजनेस अपना कैसे चलाएं। तो बिजनेस चलाने का बहुत आसान और मजेदार फंडा है, बहुत आसान तरीकेकार है। अब आपको उस तरीके को कैसे फॉलो करना है, यू नीड टू फॉलो द राइट स्टेप्स। अच्छा, अब आपको फॉलो किस तरीके से करना है? फॉलो आपने इस तरीके से करना है कि आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वही कामयाब है जिस बिजनेस का पैसा शुरू के टाइम पे आपके घर के अखराजात नहीं चला रहा। जो बिजनेस आपके घर के अखराजात फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ से चला रहा है, वो बिजनेस डाउनग्रेड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। लेट सपोज आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब आपका बिजनेस की जो पे आउट, जो प्रॉफिट्स हैं, वो शुरू के 6 महीने से साल के जो भी बिजनेस के प्रॉफिट पे आउट थे, आपने उन्हें री इन्वेस्ट करना है उस बिजनेस में। उस बिजनेस को ग्रो करना है, उस बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, उस बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, उस बिजनेस में इनोवेशन लेके आनी है, और वो चीज आप अच्छे से कर सकते हैं। अब अगर आप उस बिजनेस का पैसा पहले दूसरे दिन से ही घर में लेके जा रहे होंगे तो वो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सॉरी टू से दैट, आपका वो बिजनेस ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब आपको फैसला लेना है कि आपने किस तरीके से चलाना है बिजनेस। बिजनेस चलाने का बहुत आसान तरीका है। शुरू के 6 महीने से साल आपकी बिजनेस की जो भी पे आउट, इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उनको री इन्वेस्ट करें, बिजनेस की मार्केटिंग करें, बिजनेस में प्रमोशंस लाएं, बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स की इनोवेशन ढूंढें, कुछ ना कुछ ढूंढते रहें। यू नीड टू हसल इट
एंड देन आप सक्सेस आराम से कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। आपको अपना बिजनेस 6 महीने से साल चलाना होता है, लेकिन आपने उस पर सही से ध्यान देना होता है। क्योंकि 6 महीने साल बाद जब अपना रंग दिखाने लग जाए, प्रॉफिट अपने लेके आना स्टार्ट हो, तब घर लेके जाने लगना, तब आपको पता चलेगा आपका बिजनेस आपको कितना फायदा देता है। फिर उसके बाद कंपाउंडिंग करें, उसके बाद उसी बिजनेस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे कंपाउंडिंग करके, और उसी के साथ साथ फिर डिसाइड करें कि आपने 20% बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, 10% इन्वेस्ट करना है, 30% इन्वेस्ट करना है। इट्स ऑल योर डिसीजन। उसके बाद 5-6 साल बाद आप देखोगे कि जो आपने पे आउट, अब जो इन्वेस्टमेंट आप उसमें डाल लो 10%, 15%, 20%, वो 5-6 साल बाद आपको डालनी होगी उस बिजनेस में 1%, 2%, 3%। ये है प्रॉपर तरीके का। तो आपको इस तरीके से अपना बिजनेस चलाना है, तब जाके आपका बिजनेस चल पाता है। बाद में आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होगे, आपका बिजनेस खुद ही आपको पे बैक्स और रिटर्न देना स्टार्ट होगा। ये तरीका है बिजनेस चलाने का। मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज समझ में आई है, सक्सेसफुल होने के लिए लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ओनली लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, डोंट यूज योर माइंड। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम वन पर्सन जिसका इंटरव्यू मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उसी से मुझे थॉट प्रोसेस आया था। आदमी का नाम था कॉक कॉपीमर, टीचर था, और कॉक ने तकरीबन 1000 से 1500 सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स पे रिसर्च करी, उनके पीछे लग गया, तकरीबन 6000 किताबें पढ़ी, 6000 50 साल के अंदर उसने सिर्फ पढ़ा, और पढ़ के 1 से 1500 सक्सेस प्रिंसिपल्स पढ़े, 6000 के करीब किताबें पढ़ी। सही है, 6000 के करीब 50 साल में सिर्फ किताबें पढ़ी, तोता बना रहा। 50 साल में 6000 बुक से 1000 सक्सेस प्रिंसिपल से निकाले, और मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसके इंटरव्यू में उसने सिर्फ एक चीज बताई। मैंने उससे पूछा कि इतना तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, एक 4 लाइनों में एक ऐसा लेसन बता दो, क्योंकि इतना सारा तो हम नहीं पढ़ सकते, हमें शॉर्ट पीरियड में पता करना है कि आपने इतना पढ़ा है तो उसका आपने क्या निकाला है, आपको कैसे पता चला कि इसका अब सही वैल्यू क्या है। हमें कोई एक सही प्रिंसिपल बता दो जिससे हम कमा सके, हम आगे सक्सेसफुल बन सके। कुछ दे दो ना, कुछ ऐसा दे दो जिससे हमारा 50 साल नहीं है, हमारे पास 1 साल नहीं है, हमारे पास 6 महीने नहीं है। कुछ ऐसा दे दो कि हमें पता चल जाए कि सक्सेस कैसे मिल सकती है, सक्सेस क्या है। कोई एक लाइन जिससे लोगों को आसानी से समझ आ जाए, व्हाट इज सक्सेस प्रिंसिपल, क्या है जिससे लोगों को सक्सेस मिल सकती है। कोई एक लाइन आप जानना चाहते हैं उसने क्या अल्फाज बोले? यू वांट टू नो अबाउट यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स, यूज प्रूवन सक्सेस मेथड। उसने बोला अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो, कामयाब लोगों की तरफ देखो कि वो क्या करते हैं और वो करना शुरू हो जाओ, उसके पीछे लग जाओ, कामयाब लोगों को देखो कि वो क्या कर रहे हैं। दैट्स इट। कहीं इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। गॉट इट माय फ्रेंड? व्हाट इज इंटरेस्टिंग, कामयाब लोग हमेशा कामयाब लोगों से ही सीखते हैं, किसी नाकामयाब से नहीं सीखेगा कोई भी। और नाकामयाब लोग अपनी ही चटनी बनाने में लगे हुए, अपने ही एक उन्होंने दायरा बना लिया, उन्होंने सोच रहे हैं कि हम कुछ अलग करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। इनोवेशन बुरी नहीं है, आई लव इनोवेशन, इनोवेशन बुरी नहीं है, इनोवेशन करनी चाहिए, हर चीज में इनोवेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं और उसकी राइट पाथ बता दिए गए, तरीका बता दिया गया है कि इसको इस तरीके से चलोगे तो आप कामयाब हो सकते हो। मेजॉरिटी लोगों को पता ही सक्सेस कैसे लेनी है। नाकामयाब लोग यही सोचते रहते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। It's very simple. If you want to become rich, find someone who is rich. That's it. And do what he is doing. One day you will get rich. You will become rich. It's a simple philosophy. इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Simple philosophy है कि एक अमीर बंदे को देखो कि वो क्या कर रहा है, आप भी वही करो। सक्सेसफुल बंदे को देखो कि वो क्या कर रहा है, आप भी वही करो। आपने अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Always learn from experts. Success leave trace. एक कामयाब आदमी जहां से गुजरा है उसी रास्ते पे चलो। अपना एक नया रास्ता ढूंढने के चक्कर में उसी जगह, उसी स्पेस में, उसी गहराई में मत डूबे रहो। कामयाब इंसान के ट्रैक पे चलो, वो निशान छोड़ के चले गया है, उसी ट्रैक पे आपने चलना है। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसी ट्रैक पे आपने चलना है और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इधर उधर दिमाग लगाने में जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। डू व्हाट सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग एंड जस्ट डू इट द सेम। जो आज उनके पास है कल वो आपके पास भी हो सकता है। जस्ट हसल इट। हसल करना सीखें, हसल करना सीखें। वो एक बहुत अच्छा शो आता था इंडिया का, कौन बनेगा करोड़पति, सोनी से। उसमें था एक ऑप्शन एक्सपर्ट एडवाइस, कि आपको नहीं पता, आपके रिलेटिव को नहीं पता, आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। लेकिन हमारे यहाँ क्या गलती है? हमारे यहाँ गलती है मर जाएगा साला लेकिन पूछेगा नहीं किसी से, मर जाएगा बर्बाद हो जाएगा लेकिन किसी से सीखेगा नहीं। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। इसी में आपका फायदा है, इसी में आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे। बहुत आसान तरीका है, दूसरे को देखो, उससे पूछो कि आपने कैसे किया, कि आप कैसे आज सक्सेसफुल हैं। वो आपको तरीका बताएगा और आप उस तरीके पे चले और यू विल बिकम रिच। बाकी अपना अपने दुआ में सबका ख्याल रखिए, यूं हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने भाई को दुआ में याद रखें। आपका भाई वजाज एंड प्रियम, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।